सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की फटाफट खबरों का। आज गुरुवार की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की इस अहम व बड़ी खबर के साथ। बुधवार की शाम भदोही जिले में आए चक्रवाती तूफान और तेज आंधी बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया है। अचानक बदले मौसम के बीच तेज हवाओं से कई स्थानों पर पेड़ जड़ से उखड़ गए, जबकि विद्युत पोल धराशायी हुए हैं। पोल गिरने और मकानों की छत व दीवार ढहने से भारी जनहानि की सूचना है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस आपदा में चौरी के चांदी गहना निवासी सहदेव गौड़ के बेटे विवेक गौड़ व ऊज के मीनापुर निवासी कन्हैयालाल गौतम, मुंगरी निवासी लालती देवी समेत भदोही जिले के अलग अलग इलाकों में 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। भदोही शहर के स्टेशन रोड LIC ऑफिस के पास एक दीवार गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। तेज आंधी बारिश के बीच दर्जनों पशुओं की मौत होने की भी खबर है। तेज आंधी के चलते कुछ समय के लिए मोबाइल नेटवर्क बाधित रहा, जिसके चलते राहत और बचाव कार्यों में कठिनाइयां सामने आई। जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी प्रभावित क्षेत्रों में टीमों को सक्रिय कर दिया था। भदोही जिले में बुधवार की शाम आई तूफानी आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। औराई थाना क्षेत्र के उगापुर सरौली गांव में आंधी की तबाही में एक ही परिवार के 3 महिलाओं की जहां मौत हो गई है, वहीं दूल्हा समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद गांव में कोहराम मच गया था। सरौली गांव निवासी कमला शंकर यादव के 18 वर्षीय बेटे भरत यादव की 12 मई को शादी थी। शादी के बाद परिवार की महिलाएं और बच्चे मौरी छुड़ाने के लिए गांव के चौरा माता मंदिर पे पूजा पाठ करने पहुंचे थे। इसी दौरान तेज आंधी में मंदिर के पास खड़ा एक विशाल पेड़ अचानक गिर पड़ा। गिरते ही मंदिर का हिस्सा ढह गया और वहां मौजूद लोग मलबे की चपेट में आ गए। हादसे में लालती देवी, गीता देवी व राजकुमारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूल्हा भरत यादव, गौरव और रेणु देवी घायल हो गई। सभी घायलों को CSC औराई में भर्ती कराया गया था। कालीन नगरी भदोही में बुधवार की शाम आई तेज आंधी ने भारी तबाही मचाई है। सुरियामा के खरकसेन पट्टी के गौतम बस्ती में एक विशाल नीम का पेड़ सीमेंटेड पतरे के मकान पर गिरने से मां समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। खरकसेन पट्टी निवासी अशोक मुंबई में रहकर काम करते हैं। घर पर उनकी 35 वर्षीय पत्नी सुधा देवी, 8 वर्षीय बेटा आदर्श, 7 वर्षीय आरुषि, 6 वर्षीय जूही और 4 वर्षीय आरूही मौजूद थे। शाम को तेज आंधी के दौरान घर के समीप खड़ा भारी भरकम नीम का पेड़ अचानक मकान पर गिर पड़ा। पेड़ गिरते ही छत और दीवार भरभराकर ढह गई, जिससे परिवार के सभी सदस्य मलबे में फंस गए। हादसे के बाद गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। ग्रामीण राहत बचाव कार्य में जुट गए थे। ग्रामीणों ने मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला, लेकिन तब तक सुधा देवी, आरुषि और जूही की मौत हो चुकी थी। वहीं घायल आदर्श और आरूही को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। भदोही शहर कोतवाली के जमुन मोहल्ले में बुधवार की शाम तेज आंधी और बारिश के बीच एक बड़ा हादसा हो गया है। छत पर सूख रहे कपड़े को उतारने गई 50 वर्षीय महिला पर बारजे की ईंट गिरने से मौत हो गई है। जमुंद निवासी राशिद खान की पत्नी आसमा बानो घर पर मौजूद थी, तभी अचानक मौसम बदला और तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश देख वह छत पर सूख रहे कपड़े उतारने पहुंच गई। इसी दौरान मकान के बारजे की ईंट अचानक टूटकर उनके ऊपर गिर पड़ी। हादसे में आसमा बानो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। परिजन आनन फानन में उन्हें उपचार के लिए भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। आसपास के लोग भी घटना से स्तब्ध है। भदोही जिले में बुधवार को आई तूफानी आंधी और झमाझम बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कई स्थानों पर विद्युत पोल और पेड़ गिरने से जहां जनजीवन
प्रभावित हो गया। वहीं गोपीगंज के रामपुर गंगा घाट पर बना पीपा पुल तेज आंधी के दौरान 2 हिस्सों में बट गया था, जिससे आवागमन पूरी तरह बंद हो गया था। पुल से गुजर रहा एक बाइक सवार जान बचाने के लिए बाइक छोड़कर भाग निकला। मौसम सामान्य होने पर बाइक हटाई गई। वहीं ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित पेड़ हाई टेंशन तार पर गिर गया, जिससे आवागमन बाधित हो गया था। उधर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज की बाउंड्री वाल तोड़ते हुए लिप्टस का पेड़ गिर पड़ा था। पेड़ पेट्रोल पंप के छज्जे से टकराकर रुक गया, जिससे बड़ी घटना टल गई। हादसे में एक स्कूटी, बाइक और साइकिल क्षतिग्रस्त हुई है। भदोही जिले में बुधवार को आई तेज आंधी और बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। गोपीगंज थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में तूफानी आंधी से भारी नुकसान हुआ है। गांव के रामलीला मैदान में खड़ा भारी भरकम नीम का पेड़ अचानक गिर पड़ा। पेड़ की चपेट में आने से बड़ा गांव निवासी लालचंद सरोज की आधा दर्जन बकरियों की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई थी। बकरी पालक लालचंद सरोज ने बताया कि बकरी पालन से ही उसके परिवार का भरण पोषण होता है। बकरियों को बेचकर वह अपनी पुत्री की शादी की तैयारी में जुटा था, लेकिन इस हादसे से उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। भदोही जिले में बुधवार की शाम आई तेज आंधी और बारिश ने तबाही जैसा मंजर पैदा कर दिया है। चंद मिनट चली तूफानी हवाओं ने कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया है। चौरी के बहुतरा गांव में बलदेव बनवासी का टिन सेट उड़ गया, जबकि सुरियामा के अमरनाथ त्रिमुहानी पर तूफानी गौतम की दीवार और टिन सेट धराशायी हुआ है। वहीं रमाशंकर और फूलचंद का भी टिन सेट तेज आंधी में उड़ गया है। भदोही के फत्तूपुर डी बाबा मंदिर के पास वर्षों पुराना पेड़ गिर पड़ा है। हुरैयापुर में हलचल गौतम के मकान पर विशाल नीम का पेड़ गिरने से घर क्षतिग्रस्त हुआ है। दुर्गागंज के सराय होला में श्याम सुंदर सोनी के मकान की छत पर दीवार गिरने से भारी नुकसान हुआ है। भदोही शहर से सटे याकूबपुर में पेड़ गिरने से 45 वर्षीय इसरावती देवी घायल हो गई हैं। नई बाजार के रैमलपुर निवासी 24 वर्षीय नागेश्वर पाठक भी दीवार गिरने से घायल हुए हैं। पिपरिस कटियारी निवासी 18 वर्षीय रितेश तिवारी के सिर पर ईंट गिरने से चोट आई हैं। वहीं गोपीगंज के कोयलरा गांव में चंद्र कुमार बिंद की पत्नी रेणु देवी भी घायल हो गई हैं। सभी घायलों का उपचार कराया गया है। भदोही जिले के दुर्गागंज इलाके में बुधवार की शाम आई तेज आंधी और बारिश ने दर्दनाक हादसों को जन्म दिया है। अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई है। कुड़वा गांव निवासी रमाशंकर गौड़ अपनी 45 वर्षीय पत्नी मंजू देवी के साथ बैंक से पैसा निकालकर घर लौट रहे थे। पति पत्नी दोनों आंख से दिव्यांग बताए जाते हैं। रास्ते में मौसम अचानक खराब हो गया तो दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी तेज आंधी से पेड़ अचानक धराशायी हो गया और मंजू देवी उसकी चपेट में आ गई। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति रमाशंकर गौड़ बाल बाल बच गए हैं। वहीं रामपुर हरनाम गांव निवासी 55 वर्षीय राम हौसला अपने मकान के दरवाजे पर खड़े थे। तभी आंधी के दौरान नीम का पेड़ उनके ऊपर गिर पड़ा। परिजन उन्हें CSC भानीपुर ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। गोपीगंज कोतवाली इलाके के कुलमनपुर गांव में तेज आंधी तूफान के दौरान हादसा हुआ है। घर के सामने मौजूद नीम के पेड़ की भारी भरकम डाल गिरने से 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। गांव निवासी स्वर्गीय श्याम नारायण मिश्रा की पत्नी शवरा देवी घर के बाहर बैठी थी। तभी अचानक तेज आंधी के बीच नीम के पेड़ की बड़ी डाल टूटकर उनके ऊपर गिर पड़ी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। परिजन आनन फानन में उन्हें उपचार के लिए CSC गोपीगंज ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया था। भदोही जिले में बुधवार की शाम आई तेज आंधी और तूफान का असर ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिला है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक विशालकाय नीम का पेड़ अचानक रेलवे ट्रैक पर गिर पड़ा था। पेड़ गिरने से ट्रैक के ऊपर लगा करीब 25,000 वोल्ट क्षमता का विद्युत तार भी टूटकर गिर गया था, जिससे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर
ट्रेनों का आवागमन कुछ समय के लिए बाधित हो गया था। घटना के बाद स्टेशन परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। यात्री सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे थे। गनीमत रही कि हादसे में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ है। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा पेड़ हटाने और विद्युत तार दुरुस्त करने का कार्य शुरू कराया था। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद ट्रेन संचालन बहाल करा दिया गया था। विश्व विख्यात काली नगरी भदोही में बुधवार की शाम आई तेज आंधी और बारिश के बीच सूर्यामा के झिंगटेपुर इलाके में भी एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां दीवार गिरने से एक बुजुर्ग नमाजी की मौत हो गई है। सूर्यामा के नेहरू नगर निवासी 65 वर्षीय शमसुद्दीन शाम करीब 5:30 बजे झिंगटेपुर की मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे। नमाज अदा कर जैसे ही वह मस्जिद से बाहर निकले तभी अचानक तेज आंधी शुरू हो गई। इसी दौरान पास की एक दीवार भरभराकर उनके ऊपर गिर पड़ी। हादसे में शमसुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आसपास मौजूद लोग उन्हें आनन फानन में उपचार के लिए भदोही के इंदिरा मिल स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया था और इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है। भदोही जिले में बुधवार की शाम आई तेज आंधी और बारिश जानलेवा साबित हुई है। औराई थाना क्षेत्र के चकजोधी गांव में आम का पेड़ गिरने से 60 वर्षीय जानकी देवी की मौत हो गई है। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि चकजोधी गांव निवासी राजेंद्र सरोज की पत्नी जानकी देवी गांव के बाहर बकरी चरा रही थी। इसी दौरान अचानक तेज आंधी शुरू हो गई। आंधी के बीच एक भारी आम का पेड़ टूटकर उनके ऊपर गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। रात करीब 11:30 बजे औराई के राष्ट्रीय राजमार्ग घोसिया स्टेट बैंक के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में बारात से लौट रहे 23 वर्षीय महेश यादव की जहां मौत हो गई है, वहीं बाइक पर सवार उसके 2 अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कोयरौला थाना क्षेत्र के सिमरात नारेपान निवासी लाल बहादुर यादव का बेटा महेश यादव गांव के ही आकाश यादव और अमित यादव के साथ महाराजगंज के इटवा में शादी समारोह में शामिल होने गए थे। रात में एक ही बाइक से तीनों घर लौट रहे थे। घोसिया स्टेट बैंक के पास पहुंचे तभी पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई थी। सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी और घायलों को CHC औराई भेजा था, जहां डॉक्टरों ने महेश को मृत घोषित कर दिया था, जबकि आकाश व अमित का इलाज चल रहा है। हादसे के बाद युवक के गांव सिमरात नारेपार में मातम पसरा हुआ है। भदोही शहर कोतवाली के निजामपुर मोहल्ले में बुधवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब लखनऊ से पहुंची CBI टीम ने छापेमारी की। 2 वाहनों से पहुंचे दर्जनों अधिकारियों ने नसीम अख्तर के मकान पर दबिश दी और उनके बेटे तौसीफ अख्तर के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि तौसीफ अख्तर लखनऊ के एक बैंक में फील्ड अफसर के पद पर तैनात था, जहां करीब 9 करोड़ रुपए की हेराफेरी और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस संबंध में लखनऊ में मुकदमा भी दर्ज बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार CBI टीम अपने साथ नोट गिनने की मशीन भी लेकर पहुंची थी। सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई कार्रवाई शाम लगभग 6:30 बजे तक चलती रही। उस समय तौसीफ घर पर मौजूद नहीं था, लेकिन टीम ने दबाव बनाकर उसे घर पर बुलाया और सख्ती से पूछताछ की। बाद में CBI अधिकारी उसे साथ लेकर भदोही के एक बैंक पहुंचे थे। हालांकि मीडिया के सवालों पर टीम ने कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। भदोही कोतवाली के अमलौरी गांव निवासी 65 वर्षीय सूरवली गौतम की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। बुधवार की सुबह रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि सूरवली गौतम रोजाना की तरह भोर करीब 4 बजे घर से शौच के लिए निकले थे। सुबह करीब 7 बजे अकेलवा गांव के पास रेलवे ट्रैक पर उनका शव पाया गया था। गांव में सैर के लिए निकले लोगों ने घटना की सूचना उनके छोटे बेटे इंद्रजीत गौतम को दी। सूचना मिलते ही रोते बिलखते परिजन मौके पर पहुंच गए। शव देखते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक अपने पीछे पत्नी व 4 बेटों का भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। परिजन इस बात को लेकर हैरान है कि वह घर से करीब 4 किलोमीटर दूर अकेलवा गांव तक कैसे पहुंचे।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हादसे के बाद परिवार में मातम पसर गया है। ज्ञानपुर के कंसापुर में मौजूद संत निरंकारी सत्संग भवन के सामने लगे ट्रांसफार्मर के विद्युत केबल और बॉक्स में बुधवार की दोपहर आग लग गई। आग लगते ही शॉर्ट सर्किट की तेज आवाज आने लगी, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया था। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर के नीचे लगे कूड़े में किसी ने आग लगा दी थी। यही आग धीरे धीरे ट्रांसफार्मर के विद्युत केबल और बॉक्स तक पहुंच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना विद्युत विभाग को दी थी, जिसके बाद बिजली आपूर्ति बंद कराई गई थी। आग लगने से भुड़की, विकास भवन, कंसापुर समेत आसपास के कई इलाके की आपूर्ति ठप हो गई थी। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था। सूचना पर विद्युत कर्मी भी मौके पर पहुंच गए थे और जले केबल व बॉक्स को सही करने में जुट गए थे। गोपीगंज के रघुरामपुर गांव के पास सड़क किनारे मिले अज्ञात शव की पहचान कालीन बुनकर राजेंद्र कुमार बिंद के रूप में हुई है। 11 मई को सड़क किनारे लावारिस हालत में शव मिलने पर गोपीगंज पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया था। पहचान न होने से पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी थी। उधर ऊस थाना क्षेत्र के अकोड़ा निवासी 45 वर्षीय राजेंद्र कुमार बिंद 10 मई की सुबह साइकिल से जंगीगंज के लिए एक कालीन कंपनी के लिए निकले थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे। परिजनों ने मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की, मगर फोन बंद मिला। बुधवार को तलाश करते हुए परिजन गोपीगंज कोतवाली पहुंच गए, जहां पुलिस द्वारा दिखाई गई फोटो देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मृतक रोजाना करीब 14 किलोमीटर साइकिल से काम पर आते जाते थे। मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया है। भदोही शहर के चौरी रोड के एक वैवाहिक लॉन में रात डीजे पर डांस को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट से शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई थी। बताया जाता है कि बारात में डीजे पर गाना बज रहा था, तभी कुछ युवक बिन बुलाए मेहमान बनकर कार्यक्रम में पहुंच गए और डांस करने लगे। घरातियों और बारातियों ने विरोध किया तो युवक गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की और हाथापाई पर उतर आए। अचानक हुए हंगामे से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी। दूल्हा समेत कई लोग इधर उधर भागने लगे थे। सूचना मिलते ही भदोही कोतवाली पुलिस मौके के लिए रवाना हुई, लेकिन पुलिस पहुंचने से पहले ही हंगामा करने वाले युवक फरार हो गए थे। घटना के बाद काफी देर तक शादी समारोह में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि धक्का मुक्की हंगामे के दौरान किसी को चोट आने की खबर नहीं है। बुधवार की भोर चोरी छिपे अपने प्रेमिका से मिलने पहुंचे अधेड़ की पकड़कर कुटाई कर दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अपनी पत्नी व बच्चों को घर भेजकर अधेड़ अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। यह पूरा मामला औराई थाना इलाके के घोसियां रेलवे फाटक के समीप का है। बताया जा रहा है कि बलिया जिले के खेसर बासडीह निवासी गुड्डू राजभर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ माधो सिंह के बारी गाँव के एक कालीन कंपनी में बुनाई का काम करता है और माधो सिंह रेलवे फाटक के पास एक कमरे में रहता है। इसी इलाके में रहने वाली एक अन्य महिला से उसके संबंध बन गए थे। घटना के समय उसकी पत्नी और बच्चे घर बलिया गए हुए थे। रात के अंधेरे में मिलने पहुंचे गुड्डू को पड़ोसियों ने घेर कर मारपीट की और कपड़े भी फाड़ दिए। मामला औराई थाने तक पहुंचा था। घायल कालीन बुनकर गुड्डू राजभर का इलाज CSC औराई में कराया गया है। गोपीगंज कोतवाली पहुंचकर एक विवाहिता ने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि प्रेम विवाह के बाद अब पति और उसके परिवार वाले उसे तथा उसके 3 वर्षीय बेटे को अपनाने से इनकार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर सतरी निवासी श्वेता यादव ने बताया कि उसकी मुलाकात गोपीगंज के गुलौरी निवासी विजय यादव से हुई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध पड़ने के बाद प्रेम विवाह हुआ है। शादी के बाद दोनों मुंबई में रहकर जीवन यापन करने लगे, जहां विजय यादव ड्राइवर का काम करता था। इसी दौरान उनके बेटे का जन्म हुआ। श्वेता यादव का आरोप है कि वह लगातार ससुराल ले चलने की बात
कहती रही, लेकिन पति टालमटोल करता रहा। 2 माह पहले ससुराल पक्ष के लोग मुंबई पहुंचे और उसे मायके भेज दिया। अब पति व परिवार वाले अपनाने से इनकार कर रहे हैं। बुधवार को वह बेटे संग कोतवाली पहुंची और कार्रवाई की मांग की है। सुरियावा के गड़ेरियापुर इलाके में बुधवार को केबल की चपेट में आने से एक भैंस की मौत हो गई है। घटना से पशुपालक परिवार में हड़कंप मच गया। गड़ेरियापुर निवासी पशुपालक खुशियाल चंद ने बताया कि उनकी भैंस घर से कुछ दूर ट्यूबवेल के पीछे घास चर रही थी। इसी दौरान ट्रांसफार्मर से जुड़े खुले केबल की चपेट में आ गई, जिससे भैंस ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पशुपालक का आरोप है कि कुछ लोगों ने नलकूप के ट्रांसफार्मर से कनेक्शन लिया है, जिसकी वजह से केबल खुला पड़ा है। उन्होंने प्रशासन से मुआवजा दिलाने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भदोही के जिला मुख्यालय ज्ञानपुर स्थित निर्माणाधीन 100 शैय्या युक्त संयुक्त चिकित्सालय परियोजना का बुधवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने स्थलीय निरीक्षण किया है। निरीक्षण में निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता संतोषजनक नहीं मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताई है। निर्माण स्थल पर गंदगी और भवन परिसर में सामग्री अव्यवस्थित पड़ी मिली। निरीक्षण के दौरान सीमित संख्या में श्रमिक प्लास्टर, टाइल्स और मरम्मत कार्य करते दिखाई दिए। वहीं अस्पताल भवन के पीछे प्रस्तावित नर्सिंग हॉस्टल और आवासीय भवनों का निर्माण अब तक शुरू नहीं हो पाया। मुख्य भवन में विद्युत कार्य भी पूरी तरह बंद मिला। इस पर डीएम ने परियोजना प्रबंधक को कड़ी फटकार लगाते हुए मैन पावर बढ़ाकर निर्माण कार्य तेज करने और तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही परियोजना प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई और स्थानांतरण के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र भेजने तथा विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए हैं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी सत्यम न्यूज के जरिए भेज सकते हैं। आपके बच्चों के जन्मदिन की बधाई हम लाखों दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जन्मदिन की बधाई आप हमें भेज सकते हैं। फिलहाल आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें